भाई बहुत भोग लिया है, बहुत जन्म भोग लिए हैं। एक बार मेरी प्रार्थना मान लो तो आज तक तुम्हें जो शांति और विश्राम नहीं मिला वो मिल जाएगा। खूब भोग भोग लिए, तुम्हें याद नहीं है। जैसे कई बार हमने स्मृति दिलाई कि 9 महीने मां के गर्भ में इसी जन्म में रहे, कुछ याद है? 1% भी याद है तुम्हें? ज्यादा समय नहीं हुआ, कोई 50 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 30 वर्ष, 25 वर्ष, ऐसे सब बैठे हो। आप विचार करके देखो कि ज्यादा लंबा समय नहीं गया, इसी जन्म की बात है। क्या आपको याद है कि मां के गर्भ में तुमने क्या दुख भोगा? 100 में 1% याद है? नहीं याद है। फिर पीछे जन्म की क्या जानोगे? ना भवता ना पे संसार मध्य, इस जगत में ना तुम कभी सुखी हुए हो ना सुखी हो पाओगे यदि भजन नहीं करोगे। देखो, जब बच्चापन तो सिखाया जाता है खूब बढ़िया पढ़ो लिखो, धन कमाओ, ऐसे योग्य बनो, बढ़िया है। कभी अध्यात्म नहीं सिखाया, कभी नाम जप नहीं सिखाया, कभी ये बैठ के नहीं सिखाया कि बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, कभी ये नहीं सिखाया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अब वो पढ़ाई लिखाई में गए, व्यसन सीख गए, व्यभिचार सीख गए, अच्छी नौकरियां पाई, पैसे हैं, और फिर घर में आकर के उन बूढ़े माता पिता को जो चलने लायक रहे, दरवाजा बंद करके ऐसी दुर्दशा करते, मारते हैं, पूछो मत। जब ये दृश्य देखने को मिलते हैं ना, तब लगता है भगवान कृपा करो इन माता पिता को जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि धर्म किसे कहते हैं। तुम समझते हो ये धन कमाने लायक बन जाएंगे तो तुम्हें सुखी करेंगे? ऐसे जैसे जानवर को मारते हैं ना क्रूर कर्मा लोग, ऐसे बूढ़ी माता को मारते हैं, पिता को मारते हैं, पूछो मत। तब लगता है ये जानवर पैदा हुए हैं, ये मनुष्य रूप में पशु पैदा हुए। पशु क्या राक्षस है? माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी। भगवान शंकर कहते निश्चर सम जानो प्राणी, निश्चर कहते राक्षस को, वो राक्षस है। तुम अपने संतानों को राक्षस मत बनाओ। ये जो केवल तुम मात पिता बाल कहीं बुलावे, उधर भरे सोई जतम सिखावे, तुम राक्षस बनाने की चेष्टा कर रहे हो। बहुत सज्जन बेटा एक आया था अभी 2-4 दिन के अंतर्गत, एकांतिक। उसने कहा मेरी माँ कहती कि तुम्हारा मोबाइल तोड़ देंगे यदि तुमने सत्संग सुना। मेरा बाप कहता है कि तुमको हमारी कसम है यदि वृंदावन गए। यही बच्चे जब सतमार्ग से विमुख हो जाएंगे और शराब पीकर घर आएंगे, तब तुम्हारी पूजा करेंगे, तब तुम्हें अपनी कसम ध्यान आएगी कि अगर ये वृंदावन जाता, साधु समागम करता, तो आज लातों से न मारता। आज ये मेरी दुर्दशा न कर। चीख रहा है, क्या है? भ्रातर भोगास भुक्ता, भुगतोगे। ये जो कर रहे हो कर्म भुगतोगे। तुम्हारे बेटा बेटी देख रहे हैं कि बुढ़े के साथ कैसा तुम कर रहे हो, वही इंतजाम तुम्हारे लिए रहेगा, वही इंतजाम, उससे बढ़ के ब्याज सहित। चिंता मत करो। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये कर्म भूमि है, जो बीज बोओगे वही फल काटोगे। आज देखने में लग रहा है कि माता पिता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन सत्य पूछो तो ये उनके कर्म का फल उनको देखने को मिल रहा है। न कभी राम बोले, न कृष्ण बोले, न हरि बोले, पूरा जीवन केवल इसी में लगाया। तो देख परिणाम, जिनके लिए जीवन लगाया वही तेरा जीवन लेने के लिए तत्पर हो रहा है, वो वही तेरा नाश कर रहा है। जिसको तूने सजाया वही तुझे दंड दे रहा है। क्यों? भगवान का विरोधी भाव रखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज रावण को कहते, हाथ जोड़कर विनती करता हूं राम जी की विमुखता का त्याग कर दे, नहीं शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। मैं सभा में कह रहा हूं ये हजारों हजारों ये भगवत स्वरूप महापुरुष भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तेरा विनाश हो जाएगा यदि तू भगवान से विमुख रहेगा। हे भ्रातर भोगास भुक्ता की न इव भवता नापि संसार मध्य, संसार के बीच में तूने क्या क्या नहीं किया। बहुत से पाप किए, बहुत से भोग भोगे, अब बुद्धि ठिकाने लगा लो, सावधान हो जाओ। अभी सब मिटा सकते हो, सब गलतियां मिटा सकते हो, अभी बहुत अच्छे बन सकते हो, अभी भगवत प्राप्ति कर सकते हो। पूरा जीवन गलती करता रहा, जामिल अंतिम में नारायण निकल गया तो भगवत प्राप्त हो गया। अपना पता नहीं कब अंतिम, अब सुधार लो। अगर हमारी आवाज आपके कान में पहुंच रही है, चाहे ऐसे समक्ष बैठे हुए या यूट्यूब में, आपके माता पिता कैसे भी हो, हमारी प्रार्थना है यदि वो वयोवृद्ध हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं,
तो पहले समझ लो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें मानना पड़ेगा। ये भ्रष्ट का मतलब होता है स्थिति से गिर जाना। अब वो ठीक नहीं बोलेंगे, वो आपको गाली देंगे। आप घी चुपड़ी रोटी सब्जी दाल सब देंगे, फिर भी वो आपको गाली देंगे। आपके रिश्ते नातेदारों से आपकी निंदा करेंगे, पर आप उनकी इस बिगड़ी हुई बुद्धि का रोष पूर्वक अनुगमन करते हुए उनको पीटना, उनको मारना, ये आचरण मत करें, क्योंकि उनकी कर्मानुसार बुद्धि बिगड़ चुकी है। अब अपने कर्म आप मत बिगाड़िए, वो आपके भगवान हैं। सच्ची मानिए, उनमें भगवान बैठे हुए हैं। ऐसे असमर्थ माता पिता को भगवान की तरह दुलार करोगे तो तुम सदैव श्री संपन्न रहोगे। लक्ष्मी तुम्हारे घर से नहीं जाएगी। और जिन घरों में माता पिता को त्रास दिया जाता है, जिन घरों में आए हुई पानी ग्रहण करके पत्नी के साथ अनर्थ नाना प्रकार की दोष वृत्तियां, वो घर कभी श्री संपन्न नहीं हो सकता, सुख संपन्न नहीं हो सकता। आप सत्संग सुनने आए हो, इसी का सुधार करना चाहिए। माता पिता आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं बिल्कुल मत देखो, ये मान लो कि ये पागल है। उनकी बातें मत सुनो, तुमका अपना कर्तव्य देखो। तुम्हारा क्या कर्तव्य, हमको केवल अपना कर्तव्य देखना। हमें बहुत कष्ट होता है जब ये बात देखते हैं कि बूढ़े असमर्थ माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार, तब लगता है ये कलेजा है इसका हृदय है कि भगवान ने पत्थर की रचना की इसके हृदय में। अरे और कौन, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने अपने रक्त का दूध बनाकर तुम्हें पिलाया, जिसने तुम्हारे मल मूत्र साफ किया, आज तुम हाथी जैसे जवान हो तो लात मारते हो, डंडा मारते हो, उनको गाली देते हो। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ब्याज सहित व्यवस्था है, ब्याज सहित दंड मिलेगा। अगर तुम्हें थोड़ा भी ये पता है कि भगवान है तो इतना समझ लो उनके वचन भी हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। फिर माता पिता ये तो साक्षात भगवान है, इनके प्रति ऐसा ये कुछ भी बोले। हमने देखा है वयोवृद्ध आदमी की बुद्धि पतित हो जाती। पतित अगर जीवन भर भजन नहीं किया ना, तो पतित का मतलब होता है स्थिति से गिर जाना। भ्रष्ट होने का मतलब गिर जाना। अब उसको जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाएगा। उस समय हमको क्रोध नहीं करना कि हम तो इतना खवाते पिलाते हैं, ये हमारी निंदा करते हैं। ये हम बहुत गूढ़ बात आपको कह रहे हैं। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। उनके नाराज रहने पर, उनके गाली देने पर, उनके तिरस्कार करने पर भी। पर हमारी प्रार्थना है, हम जो शब्द कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। जो माता पिता असमर्थ हो चुके हैं, चलने फिरने लायक नहीं है, उनके वर्ताव और उनके कटु वचनों पर ध्यान न दिया जाए। उन्हें भगवान की तरह पूजन करके उनकी सेवा की जाए। जितने दिन जिए खूब मेहनत करके कमाओ, उनको खाओ पियो, कपड़ा लत्ता, सुख पूर्वक जीवन, तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। ये शब्द हम शर्त इसलिए रखते हैं कि जो माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं जानते हैं और अभी चल फिर रहे हैं, मनमानी आचरण करते हैं, गंदे विचारों का पोषण करते हैं, पोषण करने वालों का शोषण करते हैं, ऐसे माता पिता के लिए नहीं कह रहे। हम उन असमर्थ माता पिता के लिए कह रहे हैं कि जिनकी वास्तविक बुद्धि बिगड़ चुकी है, शरीर सेवा में समर्थ स्वयं नहीं रह गया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है वो गाली दे, वो पड़े पड़े हगे, तो भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, निश्चित। हमने आपको कई बार उदाहरण में बताया है महाभारत का प्रसंग। एक महात्मा कश्यप नाम के थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यानस्थ थे। जब एक बगुली बीट कर दिया, ऐसे माथे से गिरा, तो ऐसे देखा और रोष पूर्वक देखा तो भस्म हो गई, आग लग गई और जलकर राख होकर गिर गई। उनको लगा मेरी तपस्या बहुत पावरफुल हो गई। एक घर में गए, भिक्षामदेहि, एक साध्वी भगवत भाव परायण पति को भगवान मानने वाली पतिव्रता देवी निकली, प्रणाम किया। ब्राह्मण कुछ क्षण रुकिए, अभी मैं आपको भोग लाई। जेव ही वो घर गई तो दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए। बिल्कुल ध्यान से सुना, अपने पति को साक्षात भगवान मानना, अपने पति की ही आराधना में तन्मय रहना, ये पातिव्रत बड़ा महान धर्म है। इसी से भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु को 6-6 महीने के बालक अनसुईया जी ने बना दिया था। लेकिन ये बहुत दुर्लभ बात है जो अपने देह को पावन करके, एक पति को समर्पित करके आजीवन वो देवी। ये भारत यति और सतियों का देश है। धर्म की यहाँ जय जयकार सदैव होती रही, होती रहेगी। हाँ, थोड़ा कम ज्यादा अंतर पड़ता रहेगा। अब आज क्या धर्म को समझे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये
दलित दुराएं दिमाग में बैठ गई है। ये क्या समझेंगे कि धर्म किसे कहते, पातिव्रत धर्म किसे कहते, एक पत्नी व्रत किसे कहते हैं, जिसका पाणी ग्रहण किया, आजीवन निर्वाह किया। अब वो पति सेवा में पति को बैठाना, उनको जल पिलाना, फिर इसके बाद कहा भगवान आपके घर में एक अतिथि भगवान उस दरवाजे पर आए, आदेश हो तो मैं उनका स्वागत करूं, भिक्षा दे दूं। तो कहा तत्काल जाइए, तत्काल जाइए। वो कुछ फल फूल अन्न आदि लेके गई। तो आप इतना विलंब क्यों किया? वो तो उस रोष में थे कि हमारा तप बढ़ चुका है, मैंने बगुली के देखा था वो भस्म हो गई। उनका भगवान शांत शांत, विलंब का कारण, मैं एक पतिव्रता हूं, मेरे प्रभु मेरे पतिदेव आए, मैं उनको आसन दिया, जल पिलाया, फिर उनकी अनुमति से आपको देने आई हूं। उनका तुमने हमको ऐसा वैसा महात्मा समझ लिया क्या? तो उसने कहा महाराज तुम्हारे उस वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारे देखने से भस्म हो जाऊंगी। मैं एक पतिव्रता हूं जो बैठे बैठे तीनों लोकों का दर्शन कर रही हूं अपने पातिव्रत धर्म के व्रत से। बहुत बड़ा बल होता है पातिव्रत धर्म, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। गृहस्थी कोई साधारण धर्म नहीं, आप लोग जिसे बिल्कुल अवहेलना कर रहे हैं कि अरे हम तो गृहस्थ हैं, हम तो विषयी हैं। अरे भगवान के अंश हो, तुम जहां हो वहीं से भगवत प्राप्ति कर सकते हो, इतनी सामर्थ्य आप में है। अब तो होश उड़ गए उनके कि ये बात तो केवल मैं ही जानता था कि बगुली को देखने से भस्म हुई, दूसरा कोई नहीं। तो हाथ जोड़ा और कहा देवी तुम्हें कैसे पता है? तो उन्होंने कहा इतना ही नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है आपका, मुझे पूर्व जन्म का भी पता है आपका। मैं अपने पति की सेवा के प्रभाव से त्रिकालज्ञ हो चुकी हूं। जाओ, अभी तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, सच्चा ज्ञान प्राप्त कराने के लिए अमुक प्रांत में जाओ और वहां जो मांस बेचने का व्यापार करते थे कसाई के रूप में, वो जन्मे थे उस कुल में, लेकिन वो खरीद करके मांस व्यापार उनकी कुल परंपरा का, वहां जाइए और वो तुम्हें धर्म का उपदेश करेंगे। विचार किया कि इतने सिद्ध महापुरुष है, अपने पातिव्रत धर्म से मुझे जाना चाहिए। वहां गए तो कितना चाहिए, जो जितना हो वैसा घृणित ये उपदेश करेगा धर्म का। चलने लगे तो उनका कश्यप जी, बिना परिचय के परिचय, कश्यप जी रुकिए, आपको अमुक गांव की पतिव्रता पत्नी ने भेजा है ना? हाँ, पहले फोन तो था नहीं कि फोन कर दिया होगा। बोले आप रुकिए, मैं अपना व्यापार रूपी पूजा कर्म कर लूं, फिर आपको मैं उपदेश करता हूं। आश्चर्यचकित हो गए, इतना मलिन कार्य करने वाला और त्रिकालज्ञ है, ये भी बिना परिचय के परिचय जानता है। और वो पत्नी ने क्या कहा ये मुझे कैसे? बाद में जब अपनी सेवा से निवृत्त हुई तो दुकान को अपनी प्रणाम किया, पैर छुआ और वो कर्म भगवान को समर्पित किया कि मुझे जिस कुल में जन्म दिया वो मैं कर्म कर रहा हूं और नाम जब निरंतर चलता। उन्होंने कहा पहले तो मैं पूछना चाहता हूं आप इतना निंदनीय कर्म क्यों कर रहे हैं? तो उनका है मेरी कुल परंपरा से चल रहा है। फिर तुमको इतना पवित्र ज्ञान कैसे हो गया तीनों काल का? बोले मैं निरंतर नाम जप करता हूं, अपने कर्म को भगवान की पूजा समझता हूं। और आओ, और घर ले गए और दिखाया कि श्वेत पलंग पर बूढ़े माता पिता बैठे हुए, जाके साष्टांग दंडवत किया। बोले जो उससे धन मिलता है उससे मैं अपने इन भगवान की सेवा करता हूं। रात दिन माता पिता की सेवा के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से, अपने व्यापार को भगवान की पूजा समझने के प्रभाव से मुझे तीनों काल का ज्ञान है। तो उन्होंने कहा मेरी तपस्या अपूर्ण क्यों है? कश्यप जी ने उन्होंने कहा इसलिए कि तुम अपने माता पिता की अवहेलना कर चुके हो और वो वृद्ध माता पिता भटक रहे हैं, उनकी सेवा छोड़कर उनकी अनुमति के बिना तुम ये ऐसा, जाओ पहले उनकी आज्ञा का पालन करो। आप सब महाभारत में पढ़ के देखना, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है आज उन्हीं माता पिता से जिनसे परम सिद्धि प्राप्त होती है, परम कृपा प्राप्त होती है, ये नादान लोग नहीं जान पा रहे और अपना कर्म नाश कर रहे हैं, कर्म नाश कर रहे हैं, पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। हम इस विषय में इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल बहुत बच्चे उद्दंड हो रहे हैं और ब्याह हुआ तो वही नई बच्चियां जिनको अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं आया, वो अपने पति के माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करती है, पति के अधीन करके दोनों मिलकर उनको पीड़ा पहुंचाती है। हम वयोवृद्ध की बात कह रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो समर्थ है कर सकते हैं, जो शोषण करते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उनकी बात करें जो असमर्थ है, चलने में भी असमर्थ है, अब उनके ऊपर डंडे का प्रहार, उनकी पिटाई बिल्कुल ठीक नहीं। हे भ्रातर भोगा सुभुक्ता, जो तुम कर्म कर रहे हो सुभुक्ता तुम्हें भोगना पड़ेगा और बहुत भोग चुके हो।
जैसे मां के गर्भ में कितना बड़ा दंड होगा तुम्हें याद भी नहीं है। इसलिए भवतानापि संसार मध्य, दोबारा इस संसार के बीच में जन्म ना हो, ऐसा उपाय कर लो। क्या? विद्यादान ध्वराद्य ही कति कति जगति ख्याति पूजाद्य लब्धा, इससे तुम्हारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। बहुत पढ़ लिख कर विद्वान हो गए हो तो तुम्हारी ख्याति हो जाएगी, बहुत दान दे दोगे तो तुम्हारा यश हो जाएगा, बहुत भोग सामग्री आहार विहार बांट दोगे, बहुतायत रूप में तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। जन्म मरण रुकेगा अद्याहारे पियादृच्छिक उर्गुणवानप्यहो समृतात्मा श्रीमद वृंदावनेस्मिन् सतत मट सखे सर्वतो मुक्त संगाहा। आहार विहार की चिंता छोड़ दो, योगक्षेमम वहाम्यहम का ठेका भगवान लेते हैं। अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करो, धन की चिंता मत करो। आ जाओ श्री धाम वृंदावन, सत्संग सुनो, उसके अनुसार आचरण करो, साधना भजन करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, आवागमन से मुक्त हो जाओगे। हे सखे वृंदारण्यम त्यजेति प्रवदति यदि कोप्यस्य जिह्वां छिन्नमि श्रीमद् वृंदावनान् मां यदि नयति बलात् कोपितम हन्यवश्यम। यदि किसी ने मुझे वृंदावन से बाहर जाने की बात कह दी तो मैं उसकी इतनी अनन्य निष्ठा है श्रीपाद की, बोले आप एक बार आइए। उनसे कहना पड़ता है कि क्षमा कीजिएगा, श्रीधाम वृंदावन का क्षेत्र संन्यास है। क्षेत्र संन्यास का तात्पर्य होता है मैं जिस क्षेत्र में संन्यास ले रहा हूं उस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं कर सकता, इसे क्षेत्र संन्यास, अनन्य निष्ठा। और कह रहे हैं यदि कोई मुझे रिश्ते नाते या किसी संबंध से बलात् वृंदावन से बाहर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको श्रीमद् वृंदावनान् मां यदि नयति बलात् कोपितम हन्यवश्यम। बहुत जोर की बात है, बहुत होश में सुनना। ये दो बातें तो हो गई अनन्य निष्ठा की, अब रहने की बात कर रहे हैं। एक गजब की वृंदावन की निष्ठा है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। जबान काटने का मतलब होता है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। देखो नहीं, जैसे गुरुजन बात कर रहे हो तो आप उन्हें कहते क्यों बार बार हमारी जबान को काट रहा है, जो मैं बोल रहा हूं बात मान। जबान काटने के दो अर्थ होते हैं, एक मूर्खता पूर्वक अर्थ निकाला जाए तो बोले जबान पकड़ के काटना, और एक होता है बात ना मानना। इस सरल शब्दों में संत किसी की जबान नहीं काटते, संत उनकी बात नहीं मानते, यही है जबान काटना। बोले हमारी जबान को बार बार काट रहे हो, हम जो कह रहे हैं उसको नहीं मानना मतलब जबान काटना, उसको सरल शब्दों में समझिए। और मारना का तात्पर्य होता है हम आपको आज से अपना नहीं मानते। जैसे ध्रुवदास जी ने इसे सरल भाषा में कहा, माता मित्र सुतादित्य तदि ध्रुव तिनको पास वृंदावन के वास को जिनके नाई हुलास। वो कोई भी हो, हम अपना संबंध नहीं मानते हैं जो हमें वृंदावन से बाहर कर सके, ऐसे इसका अर्थ लो। अब जो कह रहे हैं वो बहुत गूढ़ विषय है। कामम वेश्याम उपेयाम न खलु परिणया यान्यतो यामि कामम चौर्यम कुर्याम धनार्थम न तो चलति पदहंत वृंदावनान में। कैसे अर्थ पढ़े, हिम्मत नहीं पढ़े। कामम वेश्याम उपेयाम न खलु परिणया यान्यतो यामि कामम। बहुत ऊंची निष्ठा है, इसलिए समझ पाना बहुत कठिन है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वृंदावन में मैं वैश्यागमन करके भी रहना स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन वृंदावन के बाहर में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब उसका अर्थ करना कठिन है क्योंकि उनकी बहुत ऊंची निष्ठा से वो बात कर रहे हैं। भला ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के अंदर कहीं कामना हो सकती है? भला ऐसे अंतःकरण वाले महापुरुष जो प्रेम में निष्ठ है उनके अंदर कहीं कामना हो सकती है? लेकिन निष्ठा की चरम सीमा का स्वरूप है। ये निष्ठा की चरम सीमा समझ पाना बहुत कठिन बात होती है, बहुत कठिन बात होती है। रसिक अनन्यमाल में एक चरित्र आता है कि वो उनके गुरुदेव भगवान हरिवंश महाप्रभु थे। उन्होंने बताया जैसे हरिराम व्यास जी को श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो, श्याम श्यामा के चरणों की जो आराधना करने वाले भक्तजन उनकी आराधना से निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो। उन्होंने गृहस्थ में थे, वो अपने घर में साधु सेवा विस्तार करने लगे। जब जहां जैसे संत सुनते उनके घर आते,
तो एक नौजवान आदमी ने, जो बिल्कुल कोई मतलब भजन साधन से नहीं, देखा बहुत साधु वेश में हलवा पूड़ी खवाया जाता है और दक्षिणा भी मिलती है, तो पाखंड वेश धारण करके, वो साधु नहीं था, वो वहां गया तो उन्होंने उसका पूजन किया, वैसे ही जैसे संत सेवा करते हैं। अब वहां कोई रोक टोक नहीं थी, तो जैसे ये निष्ठा है ऐसे वो बहुत ऊंची निष्ठा, उसको सब लोग नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। अब उनके घर में एक नवयुवती बच्ची थी जो ब्याह योग्य थी, और माता पिता और सब खूब वैभव ऐश्वर्य और साधु सेवा करते थे। रात्रि में छत में गर्मियों में शयन होता है, तो जो संत नहीं थे, केवल वेश मात्र था, वो कुछ ऐसी चेष्टा, बड़ा प्रसंगम सारांश निष्ठा का स्वरूप। सुबह हुआ, अब आंगन में माता पिता, और वो समझ गया था कि देख, अब वो घबरा रहा था, उसके प्राण व्याकुल होते कि मारे गए हम। हाथ जोड़ा दोनों ने, कहा प्रभु मैं सदैव संतों को भगवान मानता रहा हूं और आपको भी भगवान मानता हूं। आपने जो भी चेष्टा की, मैं समझता हूं मेरे राधा वल्लभ लाल का ही इशारा था। आप इस बेटी का पानी ग्रहण करें, सारा महल और ये सब ऐश्वर्य आपका, और मुझे आदेश करें। अब मैं अपने गुरु हरिवंश चंद्र जी के पास वृंदावन जाकर, और चल दिए सब छोड़ के। ऐसी निष्ठाएं कहीं हजारों में नहीं होती, वही बिरला। तो जैसे श्रीपाद कह रहे, बहुत ऊंची निष्ठा की बात है, इसे साधारणतया ना ले लिया जाए, क्योंकि जो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, और दूसरा जो प्रेम में, वहां कहीं गुंजाइश ही नहीं है, ये निष्ठा की केवल बात है। कह रहे कि यदि भले चोरी करके खा लूं, चौर्यम कुर्याम धनार्थम न तो चलति पदम हंत वृंदावनान में, एक कदम वृंदावन से बाहर नहीं होगा, चाहे मुझे छीन के खाना पड़े, चाहे चोरी करके खाना पड़े, चाहे वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इसीलिए इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं की कि अज्ञानी जीव नहीं समझ पाएंगे। परिहासे प्यन्या प्रिय कथन मुक्तोति बधिरहा। देखो देखो, अब समझना, अगर मैं कभी हंसी मजाक में भी बुरा बोलने की बात आएगी तो गूंगा बन के रहूंगा, कभी किसी को कष्ट देने के लिए हंसी मजाक भी नहीं करूंगा। परिहासे, ऐसे महापुरुष भला जरा सोचना। इसीलिए वहां रुक रहे थे कि शायद है बहुत लोग बाहर के भी बैठे ना समझ पावे इतनी ऊंची स्थिति की बात, और महापुरुष की बात का उपहास करने लगे। परिहासे प्यन्या प्रिय कथन मूकोति बधिरहा। यदि किसी का अप्रिय दुख भरा मेरा वचन उनके कान में पहुंचने का अप्रिय वाला हो, तो मैं जिंदगी भर मौन रहूंगा, कभी बोलूंगा नहीं, परिहास में भी नहीं बोलूंगा, जिससे किसी का हृदय दुखी हो। और परेशान दोषानुश्रुति मनु विलोकेन्द्र नयनहा। यदि वृंदावन में कोई गलत कर रहा है, ऐसा मेरे नेत्र देखेंगे तो कभी देखने लायक नहीं रखूंगा अपने नेत्रों को। वृंदावन का दोष मैं नहीं देख सकता, वृंदावन वासी का मैं दोष भाव कभी अपने परेशान दोषानु मैं सुनूंगा भी नहीं, मन से भी नहीं चिंतन करूंगा, और विलोकेन्द्र नयना, देखते हुए भी मैं अंधा बन जाऊंगा, अपने नेत्रों को देखने लायक नहीं रखूंगा। ये निष्ठा वृंदावन वृंदावन वासी। शिलावन निश्चेष्टा परवपुषि बाधा लव विधौ। यदि कोई हमारे शरीर को पीटने लगेगा तो मैं बिल्कुल पत्थर की काष्ठ की तरह बन जाऊंगा, पीट लो प्रारब्ध है शरीर, मैं पलट कर उसको थप्पड़ नहीं मारूंगा। इतनी बड़ी स्थिति को समझना है। ये ऐसा देखा है, महापुरुषों को देखा है, देखा है। आप लोग इस समय से आधुनिक वातावरण में है कि जहां वो कष्ट नहीं मिलेंगे।